अच्छा, ये क्वेश्चन कौन कौन बना लिया बताओ। क्वेश्चन का आंसर किस किस का आ गया? रेनू प्रेजेंट नहीं है ना क्लास में। चलो ठीक है, देखो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज। ठीक है, ए और बी ये दोनों मिल करके, इन दोनों का काम क्या है? डी डेज का। अब ये बताओ, क्या ऐसा कुछ यहाँ पर हम बताए थे? ए और फिर बी, इस तरह का कुछ बताए थे तुम लोगों को फॉर्मूला पे बनाने का? 8 प्लस डी, और ये क्या है हम लोगों का? 18 प्लस डी। बताए थे ऐसा कुछ? कुछ याद आया? ठीक। देखो प्रैक्टिस नहीं हुआ उस क्वेश्चन का तुम लोगों का, नहीं तो तुरंत बना लेते इसको, है ना? तो d इज इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर, जो d के साथ पोर्शन है ये है ना, ये इसका मल्टीपल और रूट 8 इंटू 18, कितना हो जाएगा? 144, और रूट 144 का वैल्यू क्या होता है? 12, है ना? तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू आ गया 8 प्लस 12, और ये हो गया मेरा 18 प्लस 12, तो ये हो गया 30, ये हो गया 20। क्या? डेज, ये दोनों डेज है ना? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो बोलो। नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये किसी काम को 20 डेज में 2 यूनिट है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए वर्क फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन काम किया इसमें। ठीक है, ए ने अगर 4 दिन काम किया, ए का एक दिन का यूनिट 3 है, तो ए ने टोटल कितना काम किया? 12 यूनिट। और टोटल हमको कितना बनाना है? 60 यूनिट। टोटल हमको 60 यूनिट बनाना है, तो बचा कितना हम लोगों का? अगर इसमें से 60 माइनस 12 कर दे तो बचा क्या? 48 यूनिट। इस 48 यूनिट को कौन बनाएगा? इस 48 यूनिट को बी बनाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी इन व्हाट टाइम? इन एलोन, है ना? तो ये 2 यूनिट बना रहा और 48 यूनिट है टोटल, और एक दिन में भी 2 यूनिट बना रहा, तो टोटल कितना लगेगा इसको? 24 डेज। लक्ष्मी का बिल्कुल सही है, 24 डेज। 24 डेज। बताओ, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो बोलो, जिसका आंसर है वो बताएगा। अंजलि, क्या आंसर है बताओ। क्योंकि यहाँ पर ना सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही होगा। ठीक है, m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाय, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, सेम फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज, 75 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एंड 187 मैन आर टू वर्क 15 आवर पर डे, है ना? कितने आदमी काम कर रहे हैं? 187 आदमी काम कर रहे हैं। तुमको तो ऐसे ही पता चल गया कि 187 आदमी काम कर रहे हैं, है ना? कितने आदमी टोटल? 187 आदमी काम कर रहे, कितना? 15 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफ्टर 65 डेज, आफ्टर 65 डेज 3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि 65 दिन में, 65 दिन में टोटल काम कितना है मेरा? टोटल वर्क कितना है?
5 यूनिट का है। 3/5 का मतलब क्या होता है, नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो टोटल वर्क 5 यूनिट है। तो काम कितना हुआ हम लोग का, 3 यूनिट काम हुआ। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी, देखो तुम जोड़ भी सकते हो एक्स इसके साथ, मैन के साथ, या फिर खाली एक्स लिख के बाद में हम उसको माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, एडिशनल मैन may be employed so that the work may be completed in time। टोटल 5 है, टोटल वर्क कितना है, 5, 3 हो गया, 2 वर्क बचा। अब इस 2 वर्क करने के लिए कितना एडिशनल आदमी लगेगा, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मान ली एक्स आदमी लगेगा, और 17 आवर पर डे जॉब हो रहा है ना, 17 आवर पर डे मेरा जॉब हो रहा है, और टोटल समय था मेरा 75 दिन। टोटल समय कितना था मेरा, 75 डेज, जिसमें से 65 दिन तो काम हो चुका मेरा, 65 दिन मेरा काम हो चुका, बचा कितना और 10 दिन। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, इस इक्वेशन में किसी को भी दिक्कत है ये जो बनाए, किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। हमको हमेशा याद रखना ना कि क्वेश्चन में कुछ भी रहे, कितना हुआ है, कितना काम मेरा कंप्लीट हो गया, उसके डेटा को हम कंपेयर करेंगे आने वाले समय के डेटा से। ये बात हमेशा ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा, 11 बार में 11 आ गया मेरे पास। x इज इक्वल टू 11 इंटू 65, हो जाएगा 5, 6 और 65, 65, 5, 70, 71, 715। एक्स का वैल्यू कितना हुआ, इतना में सी वर्कर ही लिखो या एम्प्लॉय जो भी लिखो, 715 वर्कर, ठीक है, जिसमें से 187 वर्कर थे पहले मेरे पास, है ना। तो 15 में 7 ही 8, 10 में से 8 के 2, 6 में से 528, तो और कितने वर्करों की आवश्यकता पड़ेगी, 528 वर्करों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखो 528 मेरा डायरेक्ट आता, अगर मैं एक्स की जगह ना यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस 187, ये अगर हम लिखते ना, क्योंकि ये भी लिख लेते हैं क्योंकि एडिशनल बोल रहा था, ऐसे भी लिख सकते थे। अगर ऐसे भी लिख लेते तो 187 ऐसे ही माइनस होता इसमें से, टोटल में से, तो भी मेरा 528 ही आता। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ। ट्वेंटी वन डेज देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी, ठीक है, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ 3 और 7, और टोटल एफिशिएंसी इनका कितना हो जा रहा है 10। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 से 1/2, तो 10 से 1/2 को अगर हम कल यहाँ पर टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21/2, है ना। और ये मिल करके कितना 10 दिन काम करे, तो 10 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का टोटल वर्क आ जाएगा 105 यूनिट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। शर्ट अच्छा लग रहा है, थैंक यू। वो तो पता ही है, कपड़ा उपड़ा हम खरीदते नहीं है, अगर शौक है नहीं, मिल गया तो पहन लेते हैं। वो सब कुछ हमको अंकुश भैया ही खरीद के देता है, ये भी अंकुश भैया ही खरीदा है तो पहन लिए। वो भी रखा हुआ था अलमीरा में, तो मम्मी बोले कि पहन लो, बोले चलो पहन लेते, नहीं तो अपना तो वही ट्राउजर, जिंदगी बीत गया ट्राउजर में, ठीक है। 105 यूनिट, तो देखो 105 यूनिट मेरा टोटल अगर है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, है ना, वो लोग मिल करके 8 दिन काम किए, तो अगर 8 दिन वो लोग मिलकर काम किए और 10 यूनिट है, और 8 डेज अगर मिल करके ये दोनों काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना यूनिट काम होगा, 8 इंटू 10,
80 यूनिट, तो बच कितना गया मेरे पास 25 यूनिट। अब क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है कि इस 25 यूनिट का, इस 25 यूनिट का, ये जो 25 यूनिट है ना, इस 25 यूनिट का 60%, ठीक है, इस 25 यूनिट, ये 25 क्या है, ये रिमेनिंग वर्क है ना मेरा, क्या बोल रहे देखो 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, तो ये 25 क्या है, ये रिमेनिंग वर्क है ना, इसका 60%, 25 का 60%, और ये पूरे काम को कौन कर रहा है, ए अकेले कर रहा है, तो ए कितना यूनिट बना रहा है, 3 यूनिट, 25 से काट दो 4 और ये हो जाएगा 15, फिर ये 3 से कट जाएगा तो टोटल हो जाएगा हम लोग का 5 डेज। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्लियर है सभी का? 231 लिखते हैं। A we can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively, है ना? तो सबसे पहले A और B, A 6 डेज है और B 8 डेज, दोनों मिलकर के कितना यूनिट बनाएंगे, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट अगर ये बना रहे मिल करके, तो A कितना यूनिट बनाएगा, A 4 यूनिट बनाएगा और B 3 यूनिट बनाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है लोगों का, विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। अगर ये लोग मिलकर 3 दिन काम किया है, तो ए ने एक दिन में 4 यूनिट बनाए, तो 3 दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 12 यूनिट। अब हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में बी है ना, बी ने भी अगर 3 दिन काम किया तो एक दिन में 3 यूनिट है, तो 3 दिन में 9 यूनिट। अब बचा हम लोगों का क्या, सी, और टोटल हम लोगों को 24 यूनिट कंप्लीट करना है, तो 12 8 20 और 1 21 बचा 3 यूनिट। इस 3 यूनिट को कौन बनाएगा 3 दिन में, कौन बनाएगा, सी बनाएगा। तो एक मेरा यहाँ पर सी आ गया, और सी कितना बना रहा है, एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है ना। और सी अगर मेरा एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, क्वेश्चन में सी अगर एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो यहाँ पर टोटल कितना है हम लोग का 1848 है ना, 1848 है, इसको 1 यूनिट, और टोटल यूनिट मेरे यहाँ पे कितना है, ठीक है, 4 3 7 और 1 8 है ना, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 का मान, तो पेज 231 सभी का आया है 231, 2 डेज आया ना, बिल्कुल सही है 2 डेज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, ए किसी काम का कितना 40%, तो 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5, 2/5 वर्क जो है, 2/5 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, पलट दो इसको, 30 डेज में। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि काफी बार ये चीज करवा चुके हैं। और बी जो है 60%, 60% हम क्या लिख सकते हैं, 60/100 है ना, 20 दिया 60 और 20 25 100 में 3/5 हो गया, कितने टाइम में, 15 डेज में, तो टोटल कितने टाइम में करेगा, 25 डेज में। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, किसी को भी कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ। नहीं, अब देखो यहाँ पर बात हो रहा है ए का और बी का, ए और बी मिलकर के 30 दिन में कर रहा है और एक 25 दिन में कर रहा है ना, तो इन दोनों का क्या हम ले सकते हैं, 30 दिन 90 120 120 और 30 150 150 ही हो सकता है
है ना, तो ये 5 यूनिट होगा और 25 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 यूनिट होगा। ठीक है, फिर एक यहाँ पर सी भी आने वाला है हम लोगों का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोथ वर्किंग टुगेदर फॉर 10 डेज, सी कंप्लीटेड दैट बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और बी ने के काम किया, कितने दिन काम किया, 10 दिन, है ना। एक दिन में इनका क्या है, 6 और 5 11, तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, 110 यूनिट। और हमको चाहिए कितना, 150 यूनिट चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो सी ने बाकी का काम कितना बचा, 110 जब वर्क हो गया, टोटल 150 है, तो बाकी कितना बचा सी के लिए, 40 यूनिट। इस 40 यूनिट को कौन बनाएगा, इस 40 यूनिट को सी अकेले बनाएगा 4 दिन में, है ना। तो सी का कैपेसिटी क्या हुआ, 10 यूनिट का, तो सी का कैपेसिटी यहाँ पर हो गया 10 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है ए बी सी मिल करके, ठीक है, कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क, इसी काम का जो है 28% ए प्लस बी प्लस सी मिल के कर रहा। तो टोटल वर्क कितना हम लोग का, 150 का 28% डिवाइडेड, तीनों के कैपेसिटी को एक दिन का जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 5 11 10 21 21 हो गया। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 7 21, 2 से 14, 7 से 2, क्या हो गया हम लोग का 2 डेज। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई समस्या है तो बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ जो नहीं समझ में आ रहा है। रेनू, नहीं लगा क्लास में, चलो ठीक है, बिल्कुल रेगुलर क्लास में है। रेनू आ गया, इतना देर बाद रिप्लाई, रेगुलर जो एकदम रिप्लाई आ रहा है लक्ष्मी का है। ठीक है, देखो, टू डू ए वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, एक्स है और वाई है, और एक्स और वाई का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5 और 4। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, दे कैन कंप्लीट, दोनों मिलकर के 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, 5 + 4 को जोड़ेंगे तो 9 × 10 90 यूनिट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स अलोन। वाई ने काम उसको शुरू किया अकेले और 5 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया, तो वाई ने अगर 5 दिन काम किया और वाई का कैपेसिटी 4 यूनिट का है, तो इसका मतलब इसने 20 यूनिट काम किया, तो बचा कितना टोटल हम लोगों का यहाँ पे, 70 यूनिट। इस 70 यूनिट को कौन बनाएगा, तो इस 70 यूनिट को एक्स बनाएगा और एक्स का 5 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 14 डेज। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पता है ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है ये मेंस में, सोचो मेंस का क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है ये सब जो तुम लोग बना रहे हो। खुद पे भी गर्व होना चाहिए कि हम, हाँ, हम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। थर्टीन 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 बिल्कुल सही है आंसर सभी का। फिर मेरे को बताना है, देखो, 4 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, है ना। 4 मैन प्लस 5 वुमेन, ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 मैन प्लस 6 वुमेन, ये दोनों मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अब यहाँ पर एक बात और दे दिया, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, है ना, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, हाउ मेनी मैन वुमेन शुड एसेट 4 मैन। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी के साथ कितना औरत लगेगी, ठीक है, मान लेते एक्स औरत लगेगी, है ना, उस काम को 7 दिन में पूरा कर देंगे, ये टोटल काम है, तो यहाँ हमको टोटल काम यहाँ से निकाल कर वहां लिखना पड़ेगा।
टोटल काम होते हैं, यहाँ से निकालते हैं। चलो 5 या 15, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मैन प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू 18 मैन प्लस 12 वुमेन, है ना। तो 12 वुमेन या 15 वुमेन चला जाएगा तो 3 वुमेन, 18 मैन और 12 मैन 6 मैन, 3 से ये 2 कट गया, वुमेन का वैल्यू 2 आया, मैन का वैल्यू 1 आया, तो मैन इज इक्वल टू 1 एंड वुमेन इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क कैलकुलेट करके यहाँ से टोटल वर्क अगर निकाले तो टोटल वर्क देखो क्या आया, मैन का वैल्यू 1 आया तो 1 इंटू 4 प्लस 5, 5 इंटू 2, है ना, और यहाँ पर 3, तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 अच्छा 15 है ना यहाँ पर, ये 15 को 15 लिखना है हमको, 5 दूनी 10, 10 और 4, 10 और 4 14 मीन्स 14, 14 इंटू 15, ये हम लोग का टोटल वर्क है। 14 इंटू 15 क्या हम लोगों का टोटल वर्क है, ठीक है। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 4 मैन, मैन का वैल्यू क्या है हम लोग का 1 है, प्लस वुमेन, वुमेन का क्या आ रहा है 2 आ रहा है हम लोगों का, 2 इंटू एक्स, ये टोटल जो है 7 से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ काट दो, 7 दूनी 5 दूनी 30, अब ये 4 है, वहां चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा 26, 2 से ये खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 30। ऐसे ही बनाए थे तुम लोग, x हम लोग क्या माने थे नंबर ऑफ वुमेन, ऐसे ही बनाए तुम लोग। तुमको पता है ये इतना बड़ा क्वेश्चन था सब, ट्वेंटी का आंसर देखते हैं, आंसर हमको पता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ये जो है ये काम कर रहा है कितना, 1/3, है ना, 1/3 काम कर रहा है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, 1/3 वर्क कितने दिन में, 15 दिन में। अगर ये 15 दिन में कर रहा है 1/3, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का 15 इंटू 3, 45 डेज, है ना, पलट जाता है, ये बात हम लोगों को पता है। और बी क्या कर रहा है 75%, तो 75% है, चलो लिख ही देते, फिर बोलोगे कहां से आया, 25 से काट देंगे, 3 और 4, 3/4 काम को कितने टाइम में कर रहे हैं 18 डेज में, है ना। तो टोटल काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क को कितने टाइम में करेगा फिर 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया 24 डेज में करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में सी का बात कर रहा है, सी का, तो सी ने पूरे काम को कितने टाइम में किया, तो डायरेक्ट बता दिए कि सी ने पूरे काम को 36 दिन में किया, 36 डेज में, बढ़िया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी प्लस सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, बी और सी ने मिलकर काम किया, बी और सी ने, बी और सी ने दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन काम किया 8 डेज काम किया, और एक दिन में इन दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, तो इसको तो निकालना पड़ेगा ना हमको, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमको यहाँ पे निकालना होगा, तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, ए बी और सी, कितना कितना एफिशिएंसी है 45, 24 एंड 36, क्या आएगा देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लो, 9 5 45, 3 का स्क्वायर 5, ये तुम लोग को आता होगा, ये मान लेते क्या आता होगा तुम लोग, 9 5 45 क्योंकि एससी में पढ़ाया हुआ, इसको 8 3 24 अगर करते हैं, 3 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 1 36, 9 4, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 3 9 24 36, इसमें क्या कर दिख रहा है हमको, 2 का पावर क्यूब दिख रहा है ना, क्या क्या दिखा है यहाँ पर हमको, 2 का पावर एक क्यूब दिख रहा है जो सबसे बड़ा है यहाँ पर, 5 दिखा, 3 का स्क्वायर दिखा, तो 2 का पावर क्यूब क्या हो गया हम लोग का 8, 8 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, एलसीएम क्या होगा 8 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 8 5 40, 40 को अगर 5 से अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, क्या 360 आया है, एक बार कंफर्म करो तो 360 यूनिट आया है क्या, ठीक है 360 यूनिट आया। अब देखो इस 360 यूनिट में
ए ने कितना बनाया, तो ए का टोटल क्या है हम लोग का 45 है ना, ए का टोटल हम लोग का 45 है, तो ए कितना बनाएगा 8 यूनिट बनाएगा, 8 45 0 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36, 24 है भाई, कितना यूनिट बनाएगा 24 10, 24 को कितने यूनिट बनाएगा 10 मीन्स 240, 240 और 120, 360 मीन्स 15 यूनिट बना रहा है ना। और सी कितना यूनिट बनाएगा 36 है, तो सी यहाँ पर हम लोग का 10 यूनिट बनाएगा। अब क्वेश्चन है कि बी प्लस सी मिल करके, अगर बी प्लस सी मिल करके तो बी कितना यूनिट बना रहा है, बी कितना यूनिट बना रहा है 15 यूनिट, सी कितना यूनिट बना रहा है, सी 10 यूनिट बना रहा है, तो दोनों मिला के 15 10 25, मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ पर, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 5 40 0 4 दूनी 16, 16 4 20, 200 यूनिट काम हो गया। करवाना कितना है हमको 360, बचा कितना 160 यूनिट। इस 160 यूनिट को कौन करेगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 160 यूनिट को ए अकेले करेगा, है ना, इस 160 यूनिट को ए अकेले करेगा। अगर 160 यूनिट को ए अकेले करेगा तो ए का कैपेसिटी क्या है यहाँ पर 8, 20 डेज। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते क्या, A is efficient as B and C together, ठीक है। ए का क्षमता मीन्स ए का जो कैपेसिटी हम लोगों का उतना ही है जितना बी प्लस सी का है, तो रेशियो भी इक्वली बोल देते हैं, है ना। ए का एफिशिएंसी जितना है, एफिशिएंसी बी प्लस सी दोनों का है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट, ए और बी जो है ये दोनों 36 दिन 36 डेज, एनसी अलोन कंप्लीट 60 डेज। कौन कौन का बात कर रहा है, ए प्लस बी का बात कर रहा है ना, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर के, और 36 डी में, और सी अकेले 60 डी, ठीक है। तो इन दोनों मिलकर कितने यूनिट बनाएंगे, इन दोनों मिलकर के कितने यूनिट बनाएंगे, तो देखो 36 और 60 है, अगर हम इसका फैक्टर करें तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है हम लोगों का, 9 चौके 36, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 9 चौके 36 60 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक 5 आएगा, ठीक है, एक 12 है तो 3 आएगा, और एक 4 है तो 2 का स्क्वायर आएगा, ये मेरे पास आएगा 5 या 15, 15 चौके 60। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, एलसीएम जो सबसे बड़ा है, 3 सबसे बड़ा है 2 सबसे बड़ा है, ले लो इसको, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5, जो कुछ नहीं है उसको भी ले लो जो बच गया, तो 9 इंटू 4 इंटू 5, 9 पे जब 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 180 यूनिट, है ना। कितना बना 180 यूनिट बना, है ना, 180 यूनिट बना हम लोग का। तो ये 36 दिन ए बी प्लस बी अगर काम कर रहा है तो टोटल काम कब खत्म होगा हम लोग का, कितना यूनिट बनेगा 5 यूनिट में, और सी टोटल कितना बनाएगा 3 यूनिट। तो देखो यहाँ से इस बात को समझ में आ रहा है हमको कि सी 3 यूनिट बना रहा है, ठीक है, सी कितना बना रहा है 3 यूनिट बना रहा है, और सी अगर 3 यूनिट बना रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलकर के 5 यूनिट, इसका मतलब क्या है कि ये और ये मिलकर के 5 यूनिट बना रहा है, ये और ये मिलकर के 5 यूनिट बना रहा, समझना मेरे बात को, ये मिलकर 5 यूनिट बना रहा। अगर ये मिलकर 5 यूनिट बना रहा है क्वेश्चन में, तो इसको हम कैसे ले लें कि दोनों इक्वल हो जाए। अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू 4 ले लें तो बी का वैल्यू 1 ले लें, 3 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 4 इक्वल हो जाएगा मेरा, ऐसे ही पता चल गया हमको इजिली, है ना। नहीं तो कैसे लेते, अगर 3 और 2 लेते तो ये 5 हो जाते, ये 3 होता, नहीं ये हम लोग का सफिशियंट है और एग्जैक्ट बैठ रहा है कि 5 यूनिट को हम कैसे कैसे ले लिए, 4 और 1 में ले लिए, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू हमको पता चला 4 यूनिट है, बी का वैल्यू पता चला 1 यूनिट है, और सी का वैल्यू मिला 3 यूनिट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 days completed, सी alone can complete it in 60 days, ठीक है।
ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी दोनों ने मिल करके, ए और सी दोनों मिल करके कितना दिन काम किया? इस पे 10 दिन काम किए। ए और सी का कैपेसिटी क्या है? ए का 4 यूनिट है, सी का 3 यूनिट है, दोनों जोड़ देंगे तो 7 यूनिट, 70 यूनिट हो गया। और काम कितना करवाना है हमको? 180 यूनिट काम करवाना है। तो कितना यूनिट और बच गया? 170 है यहाँ पर, 180 चाहिए तो 110 यूनिट और बचा। इस 110 यूनिट के बारे में बोल रहा है, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इस 110 यूनिट को बी अकेले करेगा। तो बी का कैपेसिटी 1 यूनिट का है ना? एक दिन में 1 यूनिट, 110 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 110 दिन, 110 डेज लगेगा। बताओ, क्लियर है यहाँ पर सभी का? क्या लिख रही है? 22.5 कौन दे रही है? 22.5 क्लियर है सभी का ना? रेनू क्लास में है? रेनू रेनू नहीं है, भागे भी है, नहीं है रेनू क्लास में। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। तो यहाँ से तो मेरा पहला टोटल वर्क आ गया, है ना? यहाँ से तो मेरा टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया टोटल वर्क हम लोगों का? 25 इंटू 60। यहाँ पे भी हमको टोटल वर्क को इक्वल करना है, एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डे। एक्स दिन के बाद 10 आदमी ने काम छोड़ दिया। तो एक बात बताओ कि अगर एक्स दिन के बाद 10 आदमी ने छोड़ा है, तो क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है कि एक्स आदमी ने 25 दिन तो काम पहले किया होगा ना? एक्स आदमी ने 25 दिन तो काम पहले किया होगा कि नहीं किया होगा, ये बताओ। छोड़ने के पहले 25 दिन काम किया होगा ना एक्स आदमी? ये जो एक्स ने एक्स डेज बाद हो रहा, तो 25 आदमी ने पहले एक्स दिन तो काम किया है ना? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगर एक्स दिन बाद हो रहा, टोटल काम मेरा 80 दिन में खत्म हो रहा, तो बचा कितना टोटल? और 80 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स दिन बाद अगर 80 में से एक्स चला गया तो बचा कितना मेरा? 80 माइनस एक्स। और ये पूरा काम कब खत्म हो रहा है हम लोग का? 80 माइनस एक्स हो गया, और पूरा काम हम लोग का देखो 25% है, ठीक है? 10% चला गया, 25x पहले काम किया, और ये जो बचा हुआ दिन था इसमें सिर्फ 15 आदमी ने काम किया। बोलो ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? ये इक्वेशन क्लियर है या नहीं? टोटल वर्क, टोटल वर्क, फिर क्या कह रहा है? दे स्टार्टेड द वर्क, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डे। 10 आदमी ने काम छोड़ दिया एक्स दिन बाद। अगर एक्स दिन बाद 10 आदमी ने काम छोड़ा, इसका मतलब क्या है कि एक्स दिन काम पहले 25 आदमी पूरा किया है। 10 आदमी छोड़ा, बचा कितना? 15 आदमी। एक्स दिन काम चला गया, 80 में से एक्स घटा दिए तो 15 आदमी काम किया था। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 25 तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 6 जीरो 6 जीरो 3 6 12 3 15 इज इक्वल टू 25x प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का 15x, है ना? तो इसको एक बार में लिखेंगे, माइनस का 15x और प्लस का 25x। कैसे कैसे कट जाएगा, तो प्लस में है 300 आएगा ना? सोच रहे कि क्या है, एक्स इज इक्वल टू 30, है ना? एक्स क्या माने थे हम लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमको निकालना था। गर्मी ज्यादा लग रहा है ना? अभी तक तो तू गायब थी, नहीं बन रहा। 2 बार आवाज लगाया है तुम, कोई रिप्लाई नहीं, बीच बीच में गायब हो जाती है। 50 है आंसर, देखते हैं।
देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, डायरेक्ट एफिशिएंसी हमको निकालना है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है ए डस, सर अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है। ए डस क्रिएट एज मच वर्क एज बी इन 5/6 टाइम। इसका मतलब क्या समझ में आता है तुमको? इफ बी टेक्स 87 days to complete a work alone, how much time shall A and B take together to do it? क्या समझ में आ रहा है इसमें? मतलब क्या कह रहा है इसमें? सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि बी बी के द्वारा जो किया गया काम है ना, जो समय है, और ए के द्वारा किया गया जो काम है, वो दोनों एक दूसरे के, क्या बोलेंगे उसको, पूरक है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलो ए डज 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। बी को जितना समय लग रहा है, ए जो है 3/8 काम कर रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। तो क्या करो यहाँ पर, इसको 3/8 लिख दो और इसको 5/6 करो और दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और ये 6×3 = 18। और अगर हम इसको और फिर डिवाइड कर दे तो ये मेरा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। उल्टा कर दिया क्या? ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 18 है। ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बस यही क्वेश्चन में कहना चाहिए, इट डज क्रिएट एज मच वर्क एज बी इन 6 ऑफ टाइम। जितना बी समय ले रहा है उतना समय में ए काम कर रहा है, इतना है ना। तो जितना ये करेगा फिर उतना समय वो लेगा। तो एक दूसरे के क्वेश्चन पूरा कर, हम क्या किए, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर इफिशियंसी निकाले। तो इफिशियंसी क्या है मेरा, 9:20। अब क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच टाइम शैल ए एंड बी टेक टुगेदर टू डू इट। दोनों मिल करके कितना बनाएगा, 29 यूनिट, 29 यूनिट बनाएगा। मिल करके 29 यूनिट बनाएगा। और बनाना क्या है उन लोग को, यहाँ पर कितना बनाना है? तो बोल रहा है कि 87 डेज काम कर रहा है। कौन 87 डेज कौन काम कर रहा है? 87 डेज टू कंप्लीट अ वर्क अलोन, बी कर रहे हैं ना। तो यहां से हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे। बी का कितना है, 20 है ना। और दोनों मिल करके बोला कितने समय में काम करेगा, तो ये 29 यूनिट बना रहा है। ये हम लोग का 3 बार में खत्म, 20×60, 60 डेज। देखो कोई प्रॉब्लम है तो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर क्वेश्चन में? नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही हम दे रहे हैं, फिर से सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओ। ऐसा क्वेश्चन आ, 27 days टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम shall be take, shall be take alone to do it, alone to do it। बना इसको सेम जैसे बताए थे ना, बिल्कुल एज इट इज बनेगा। एक क्वेश्चन और रह जा रहा है तुम लोगों का। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम लोग बना लेना, बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बन जाएगा, तुम लोग से आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग कल चेक कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ कैट मैट का, और क्वेश्चन बना करके कल एक क्लास हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर का। और फिर संडे पड़ जाएगा, संडे को टेस्ट है। मंडे से फिर हम लोग पाइप एंड टंकी स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है ना। पूरा पूरा जितने क्वेश्चन को बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और संडे का गैप इसीलिए रख रहे हैं। ठीक है, 57 आया है।
ठीक है, 57 डेज ही आंसर है। ठीक है, 57 डेज ही आंसर है। और एक दो क्वेश्चन कल ही रह रहा है हम लोगों का, और भी क्वेश्चन देख लेंगे, कैट मैट का और क्वेश्चन देख लेंगे कल, उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। और फिर जो है, एक दिन तुम लोग के पास समय बच रहा है संडे का, उस दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट दे देना। मंडे से हम लोग पाइप एंड टर्न के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।